जहां गरीब लोगों का वोट है, आजादी के 70 वर्षों के बाद उनके यहाँ बूथ नहीं दिया गया है। ये कोशिश की जाती है कि वो बूथ हमारे कब्जे में रहे, तो वोट हम अपने मन के हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करे कि जहां जहां भी वोट गरीब लोगों का है और जहां से ये एप्लीकेशन जाता है कि अब वोट पर किसी तरह का खौफ की छाया नहीं हो, वहां पर चलंत बूथ उपस्थित लगाया जाए, उनके घर तक जाए और उनका वोट का संग्रहण करे। ये आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि गरीब लोगों को आज आप इश्तहार दे रहे हैं, अखबारों में दे रहे हैं कि वोट का परसेंटेज डाउन कर रहा है, तो वोट का परसेंटेज डाउन क्यों कर रहा है इसको आपने देखा नहीं। आज भी मैं क्षेत्र में घूमता हूं और पहले भी सांसद रहा हूं, बहुत सारे बूथ हमने चेंज कराए, उसको लिबरेट कराया, लेकिन अभी भी बहुत सारे बूथ हैं जहां लोग अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और ये अतिक्रमण करते हैं। तो मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ऐसे जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी कठिनाई से, एक विद्वता के प्रखर पुरुष थे और उन्होंने समझा था कि यह देश को खंडित करने की साजिश चल रही है। जिस समय जिस जमात का वो नेतृत्व करते थे, उनके गले में घंटी बांधी जाती थी और तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। आज स्थितियां बदली हैं, फिर भी कई चीजों में उनकी हिस्सेदारी में स्वतंत्रता नहीं है और आज हम बसपा के उम्मीदवार हैं, यानी बहन मायावती के हम एक प्रतिनिधि हैं। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसको सुनिश्चित करे कि सब लोगों को वोट सुविधाजनक स्थिति से भय मुक्त होकर के देने का प्रबंध है। रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव में आने का एजेंडा तो तब शुरू हुआ जब मैं 1993 में पहली बार स्वतंत्र रूप से बिहार विधान परिषद का सदस्य बना और तब से लगातार मैं गरीबों के लिए संघर्षरत हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, चाहे वह जिस जाति और धर्म के लोग हों। अरुण कुमार के बारे में ये नहीं कह सकते कि सांसद जिसने वोट दिया हम उसकी भी चिंता किए और जिसने वोट नहीं दिया उसकी भी चिंता की। इसी अरवल में बहुत ऐसे मेरे काम किए हुए हैं जहाँ की वोट से कोई रिश्ता नहीं। अभी ये कह रहे थे कि एक तरफ यादव हैं और एक तरफ भूमिहार हैं। मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा, मैंने भूमिहार और यादव की राजनीति नहीं की है। मैंने अन्याय और न्याय के पक्ष में, सभी जाति में अन्यायी हैं और सभी जाति में न्याय प्रिय लोग हैं। मैं पहली बार जब सांसद हुआ तो चंद्रशेखर बाबू के कॉलेज में, जो सीपीआई के एमपी होते थे, उनके कॉलेज में फंड दिया। कुछ लोगों ने आपत्ति की, हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। ये काम सार्वजनिक चीजों में है। मैं उनके गांव का रोड बनवाया, दूसरे लोग उन्हीं के जाति के लोग थे, कभी रोड नहीं बनवाए। तो हमारे समय में हम राजद के विधायकों को भी हम कह करके पूछते थे, बताइए कौन सा काम है जिसको हम करना चाहते हैं। हम एक ही चीज की सुनिश्चितता चाहेंगे कि आज भी यदि भय की स्थिति है हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तो ये भय दिमाग से निकाल दें। अरुण कुमार इस भय के साथ आपको भय मुक्त करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। हम इसी की लड़ाई लड़ते रहे और हम जिस पार्टी में भी रहे हों, इस सवाल के लिए हम खड़े रहे। आप बहुत सारे उदाहरण है जिसको हम 12 बजे रात में भी हमारा कोई कार्यकर्ता बीमार हो जाए या क्षेत्र के बाहर का भी कोई बीमार हो जाए, अरुण कुमार का मोबाइल खुला रहता है और उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उसकी स्वास्थ्य की, उसकी शिक्षा की, उसकी सुरक्षा की हम गारंटी लें। ये ठीक है कि प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसके वजह से पूर्ण रूप से डिलीवर नहीं हो पाता है,
लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए हम सांसद रहें या ना रहें। आज भी मेरे के यहाँ जितने लोग जाते हैं शायद यहाँ के सांसद क्या नहीं जाते, इसलिए कि उन्हें भरोसा है हमारे ऊपर, और उसमें जात की सीमा नहीं है। सभी जाति के लोग वोट दे ना दे वो अलग विषय है। लेकिन आज जो जमायत बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अरुण कुमार आपका प्रतिनिधि है, कल परिणाम क्या होगा, और हम सक्षम हैं। हमारे लोगों को कोई भय से चीजों को दबा नहीं सकता है, उसके प्रतिकार की क्षमता पूरे हमारे अंदर है, उनकी रक्षा का पूरा अधिकार और मेरे अंदर शक्ति भी आपने ही दिया है। कहा चुनाव आयोग से मैंने मांग की कि वैसे सारे तत्वों पर आप चिंता कीजिए। आपका चुनाव का जो परसेंटेज है 50% हो रहा है, 48% हो रहा है, 38% हो रहा है, यानी 70% लोग हिस्सेदार नहीं हो रहे हैं, तो ये जमहूरियत के लिए खतरनाक बात है। ये डॉक्टर साहब ने जब संविधान बनाया था भीमराव अंबेडकर ने, तो ये सोचा था कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे चुनाव के माध्यम से, लेकिन आज 70 वर्षों के बाद तो यही तिकड़म है कि बूथ हमारे घर में होगा, हमारे कब्जे में होगा। इन सारे चीजों का चलंत बूथ का प्रचलन है, इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, और जिला प्रशासन का दायित्व है कि इन जगहों को चिन्हित करे और वहां चलंत बूथ पहुंचाए, उनके घर तक पहुंचाए, ताकि भयमुक्त होकर के वो चुनाव कर सकें। तभी जमहूरियत की रक्षा होगी, और जमहूरियत की रक्षा होगी तो मानवीय सवाल जिंदा होगा।